जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि विजया एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रिय दर्शकों, साल 2026 में पड़ने वाली सभी कार्यों में विजय दिलाने वाली और शत्रुओं को परास्त करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली विजय एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है? 12 या 13 फरवरी। क्योंकि इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 12 तो कोई 13 फरवरी को एकादशी की सही तारीख बता रहे हैं। ऊपर से इस बार ये एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जो कि माता लक्ष्मी और संतोषी माता का भी दिन माना जाता है, जिससे लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे में आपको एकादशी कब रखनी चाहिए, व्रत कब है? वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस विजया एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार विजय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और उसके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे किसी भी क्षेत्र में हार का सामना नहीं करना पड़ता, चाहे वो कोई विवाद हो या जीवन की कठिनाइयां। इसलिए इस एकादशी को अत्यंत पुण्यकारी और विजय प्रदायिनी माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस विजय एकादशी के व्रत को रख लेता है उसे जीते जी समाज में मान सम्मान और कीर्ति प्राप्त होती है एवं व्रत के प्रभाव से ऐसे लोग अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि बैकुंठ आते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विजया एकादशी का व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वो बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ ये एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमद नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रों फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी भगवान श्रीमद नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसे एक शुभ संयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं सही तिथि और मुहूर्त की वैदिक के अनुसार विजया एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 से होगा और इसका समापन 13 फरवरी 2026 को दोपहर 2:25 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 12 तारीख को एकादशी सूर्योदय के बाद लग रही है, जबकि 13 तारीख को सूर्योदय एकादशी तिथि में ही हो रहा है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वही भक्तों, विजय एकादशी 2026 का पारण व्रत खोलने का समय 14 फरवरी शनिवार को सुबह 7 बजे से 9:15 के बीच किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। अब एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे आप व्रत रहे या ना रहे। विजया एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाए। विजया एकादशी का मूल तत्व जीत और संकल्प है इस एकादशी में भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन दत्तु फल और दूध से बनी मिठाइयां भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती है। विजय एकादशी कथा में बताया गया है कि कैसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले विजय प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया था। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादशियां भंजित तंडुलाम कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण 13 फरवरी 2026 को विजया एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और पीले फलों का भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। इस बार फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है।
आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश ये करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाए, उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं, संकल्प लें, हे प्रभु मैं श्री हरि की कृपा और जीवन में विजय पाने के लिए विजय एकादशी व्रत का संकल्प करता, हे प्रभु मुझे ये व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल अक्षत बिना चावल के या सिंदूर, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में पीले फल, केला और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवती वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। विजय एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को, विशेष करके पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रखा है, पात्र में नहीं लें। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। विजय एकादशी के दिन झूठा भोजन भूलकर भी ना करें और ना ही किसी को कराएं। ये एकादशी विजय दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको विजय नहीं मिलेगी। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ मान गया है। भजन कीर्तन और मंत्र जाप के साथ ये रात्रि भगवान को समर्पित करें। अगले दिन यानी 14 फरवरी शनिवार को द्वादशी तिथि में प्रातः स्नान करें, भगवान को भोग अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति अन्न या वस्त्र का दान दे। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। याद रहे, पारण के समय चावल खाकर व्रत खोला जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल वर्जित है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी अत्यंत पवित्र, पुण्यदायिनी और शत्रुओं का नाश करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि विजया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उससे कार्य में सफलता मिलती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन बाधाओं का नाश करती है जो आपकी उन्नति में रुकावट बनी हुई है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां, भय और विरोधियों का प्रभाव स्वतः दूर हो जाता है। पौराणिक काल की बात है, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचे। विशाल समुद्र को देखकर और रावण की विशाल सेना के बारे में सोचकर वानर सेना की सफलता को लेकर श्री राम थोड़े चिंतित हुए। उन्हें सागर पार करने और लंका पर विजय पाने का उपाय खोजना था। तब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, पास ही में बकदाल अभी मुनि का आश्रम है, वे त्रिकालदर्शी है, हमें उनसे उपाय पूछना चाहिए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण समेत मुनि के आश्रम पहुंचे और अपनी समस्या बताई। तब बकदाल अभी मुनि ने कहा कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजय एकादशी आती है, आप अपनी सेना समेत उस एकादशी का विधि विधान से व्रत करें। यह व्रत निश्चित ही आपको विजय प्रदान करेगा। मुनि के विजय एकादशी के दिन भगवान श्री राम और उनकी पूरी वानर सेना ने सागर तट पर कलश स्थापित कर भगवान विष्णु की आराधना की और श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से वानर सेना में अद्भुत बल और साहस का संचार हुआ। सागर ने उन्हें मार्ग दिया और अंततः लंका पर चढ़ाई करके भगवान राम ने रावण का वध किया और विजय प्राप्त की। तभी से इसका नाम विजया एकादशी पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा कि विजया एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई इसे पूर्ण श्रद्धा से करे तो उसे तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता। स्वयं भगवान राम द्वारा पूजित होने के कारण इस व्रत की महिमा और भी बढ़ गई। जो भी मनुष्य अपने जीवन में मुकदमों से, शत्रुओं से या किसी विशेष कार्य में बार बार मिल रही असफलता से परेशान है, विजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि भाव और संकल्प से फल देता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकल्प को पूर्ण कर उन्हें विजय श्री प्रदान करते हैं। विजया एकादशी के दिन
व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। मन, वचन और कर्म से सात्विकता बनाए रखना इस दिन का मूल भाव है। इस दिन उपवास रखा जाता है, चाहे वो निर्जल हो, फलाहार हो या सामर्थ्य के अनुसार हो, परंतु मन में व्रत का संकल्प अवश्य होना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, नाम जप, कथा श्रवण, रात्रि में जागरण करने से इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दान पुण्य जैसे अन्न, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना इस दिन विशेष पुण्य प्रदान करता है। विजया एकादशी के दिन कुछ कार्यों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन संयम और साधना का होता है। इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और नशे से पूर्णतः दूरी रखनी चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना या मन में द्वेष रखना इस व्रत के फल को नष्ट कर देता है। दिन में सोना, अनावश्यक भोग विलास करना और अशुद्ध विचारों में लिप्त रहना भी वर्जित माना गया है। तुलसी का पत्ता तोड़ना, बाल या नाखून काटना जैसे कार्य भी इस दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करने का विशेष महत्व है। सूर्योदय और हरिवासन समाप्त होने के बाद पारण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। उसे आत्मिक बल, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अंततः ये एकादशी मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हुए मोक्ष के समीप ले जाती है। इस प्रकार विजया एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीत, संयम और भगवान विष्णु की करुणा को प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है और दीपक विष्णु कृपा को जागृत करने का सरल माध्यम माना जाता है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से शुद्ध होकर मन में व्रत और विजय का संकल्प लिया जाता है और संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को स्वच्छ करके दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि घी सात्विकता, पवित्रता और लक्ष्मी तत्व का प्रतीक है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और यह भावना चाहिए कि जैसे दीपक का प्रकाश फैल रहा है, वैसे ही जीवन से अज्ञान, पाप और शत्रुओं का भय दूर हो रहा है। एकादशी की संध्या में तुलसी के पास दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि तुलसी के पास दीपक जलाया जाए तो मनुष्य के कार्य में आ रही बात, शत्रु, बाधा और मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके कार्य अटक जाते हैं या जिनके जीवन में बिना कारण रुकावटें बनी रहती है। यदि एकादशी के दिन जीवन में भय, नकारात्मकता या स्थिरता अनुभव होती हो तो संध्या के समय दीपक जलाकर कुछ समय मौन रखना चाहिए और दीपक को एकाग्र होकर देखना चाहिए। ऐसा करने से मन स्थिर होता है और एकादशी के पुण्य के साथ दीपक का प्रकाश भीतर तक शांति प्रदान करता है। इस दिन दीपक जलाने के बाद झूठ, क्रोध, कटु वचन और तामसिक व्यवहार से स्वयं को दूर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दीपक तभी पूर्ण फल देता है जब मन, वचन और कर्म शुद्ध हो। एकादशी की रात्रि में यदि संभव हो तो दीपक को कुछ समय तक जलता रहने देना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन श्रद्धा से जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी कई जन्मों के पापों को नष्ट करने और विजय दिलाने की क्षमता रखता है। ये उपाय दिखने में सरल है, परंतु इसका प्रभाव गहरा और दीर्घकालीन होता है। एकादशी पर दीपक जलाना केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और विष्णु को जीवन में उतारने का एक शांत और दिव्य साधन है। जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करे। हरे कृष्णा।